मोखरा गांव के अंदर एक पाखंडन ढोंगण महिला के द्वारा, तांत्रिक महिला के द्वारा, शराबी महिला के द्वारा, हुक्का पाड़ महिला के द्वारा, तमाकू पाड़ महिला के द्वारा, बीड़ी खोर महिला के द्वारा, शेवड़ी महिला के द्वारा आपकी महिलाओं को बाढ़ पकड़ करके ये भिड़ा भिड़ा करके मारते हैं, जूत मारते हैं, लठ मारते हैं, और वो पता नहीं एक डंडा सा बना के रखते हैं, वो कुछ साल से करते हैं, वो मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। अरे जब आपके घर में बिराने लोगों का हाथ उठने लग गया तो आप बताइए सनातन की संध्या तो अपने आप हो जाएगी। दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा हिसार के पास में भिवानी जिले के एक गांव में पूछा का बहुत बड़ा पाखंड फैला, सैनिवास गांव में सैनिवास लाखों लाखों लोग बरगलाए गए और वहां पर पाखंड बड़े चरम सीमा पर हुआ। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा मोखरा गांव के अंदर एक पाखंडन ढोंगण महिला के द्वारा, तांत्रिक महिला के द्वारा, शराबी महिला के द्वारा, हुक्का पाड़ महिला के द्वारा, तमाकू पाड़ महिला के द्वारा, बीड़ी खोर महिला के द्वारा, शेवड़ी महिला के द्वारा लाखों की संख्या में जनता को बरगला दिया गया और पढ़े लिखे लोग वहां पर जा करके मूर्ख बन गए। क्या उस भीड़ को देखकर मैं प्रभावित हो जाऊं? और अगर आप लोग उस भीड़ को देखकर प्रभावित होते हो तो भाव में, अभाव में, प्रभाव में, स्वभाव में जब भी आप आएंगे तो आप मार खाएंगे। सुकराईनाथ ने हरियाणा प्रदेश के अंदर दो बड़े उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है, जिसमें सैनिवास का और मोखरा का, इन दोनों पाखंडों को हमने जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम किया। इसी प्रकार अब वहाँ जाना आना बहुत दूर का काम होता है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मठ की भी, समाज की भी। अगर मैं वहाँ पर 2-4 राउंड लगा दूँ तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी हम लोग जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अकेली मेरी थोड़ी ना ठेकेदारी है, देश के अंदर और भी साधु सन्यासी हैं, और भी विद्वान लोग बैठे हैं, उन लोगों को भी इन पाखंडों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अकेले सुकराईनाथ से कुछ भी नहीं होगा, फिर भी सुकराईनाथ अपना काम करे। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे मन की है जो क्या चल रहा है वो बता देते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात और बड़ी करी, वो बड़ा चर्चा का विषय बना। भाई कोई महिला है या कोई लड़की है, उसने मंगलसूत्र डाल रखा है तो समझ लो कि उसकी रजिस्ट्री हो रही है प्लाट की, अगर उसने नहीं डाल रखा तो प्लाट खाली। क्या बाबाओं का ऐसा कहना सही है? अधकत गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो इसी तरह के बिलबिलाने वाले लोग होते हैं। क्या हमारी महिलाएं प्लाट के लिए आपने कहा धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा, आप लोग मीडिया वाले बाबा कह रहे हैं। अभी आपने धीरेन्द्र शास्त्री को आपने खुद बाबा कहने का यहाँ पर काम किया, ये बिल्कुल गलत है। ये लोग कथावाचक हैं, इनको कथावाचक अपनी कथाओं तक ये सीमित रहे तो ठीक है, ज़्यादा ठेका ठाने की इन लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश को बरगला करके मूर्ख बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर मूर्ख बनाने का लोग काम करेंगे तो अंतिम समय में आप लोग देखेंगे कि इन पाखंडियों का भी वही असर होगा जो और पाखंडियों का होगा। सर, हमने बहुत से बाबा देखे हैं या हम मंदिरों में गए, लेकिन कई मंदिरों में, कई आश्रमों में ऐसा होता है वो मतलब एक विशेष जाति के सिर पे हाथ तक भी नहीं रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। श्री दादा लद्दाई एक अपने एटीट्यूड में रहते हैं वो। सिद्ध श्री लद्दाईनाथ जी महाराज की तपोभूमि है ये, कोथ कला कोथ खुर्द हमारा नगर, हमारा विराट नगर। यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं होता, यहाँ सब जाति के लोग आते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। सालाना में 2 विशेष विशाल कार्यक्रम करते हैं, भंडारा होता है, सभी ब्राह्मण भी उसी लाइन पर बैठकर भोजन करता है, तो वाल्मीकि भी उसी लाइन पर बैठ करके भोजन करता है, तो चमार भी उसी लाइन पर बैठकर भोजन करता है। सभी एक पट्टे पर बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं। हम सब भाईचारे की मिसाल को कायम करने वाले साधु सन्यासी और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के पथ और उन्हीं के दिशा अनुदेश पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग कोई समाज के अंदर भेदभाव नहीं करते, जो लोग करते हैं आप लोग ये प्रश्न उन्हीं से पूछिए। दूसरी बात, धीरेन्द्र शास्त्री की मूर्खता के बारे में मैं आपको बताऊं। गत पिछले दिन स्वतंत्रता दिवस का एक मौका अवसर हमारे पास रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को कहता है कि डायरेक्ट हनुमान जी महाराज की वाईफाई से वो जुड़ा हुआ है। कल जब उसने मीडिया के सामने आकर के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा तो उसने कहा गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उस मूर्ख व्यक्ति को ये नहीं पता कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में फ़र्क क्या है। तो वो व्यक्ति जो समाज को स्वतंत्रता दिवस के नाम पर गणतंत्रता दिवस का झूठा ज्ञान परोसने का काम कर रहा है, तो उसका कितना कौन सी वाईफाई से कनेक्शन है वो आप लोग देख सकते हैं। एक वो मूवी आई थी पिछले दिनों जिसमें रॉन्ग नंबर का एक डायलॉग था। ये लोग भी एक रॉन्ग नंबर वाले उस पीके वाली भूमिका में, ये इन्हीं लोगों की वजह से क्या वो भी सही थी सर? ऐसे ही ऐसे लोगों की वजह से वो मूवियाँ बनती हैं, वरना सनातन धर्म के महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज, आदि शंकराचार्य जी महाराज, प्रसिद्ध कणव कणाद कपिल जैमिनी पतंजलि पाणिनि गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज सहित तमाम ऋषि मुनि योगी सिद्ध महासिद्ध जितने तपस्वी हैं उनके ऊपर कोई ऐसी मूवी बनाकर तो देखिए। ये सब के सब ढोंगी और पाखंडी लोगों की वजह से आज सनातन धर्म को कुछ
मात्रा के अंदर मैं समझता हूँ कि नीचा देखना पड़ रहा है। हाँ जी महाराज जी, जैसे जो और नाथ अकेला धीरेन्द्र शास्त्री इसमें दोषी नहीं, कितने सारे मदरसों के अंदर, कितने सारी मस्जिदों के अंदर, कितने सारे चर्चों के अंदर और कितनी चंगाई सभाओं के नाम पर इस देश के अंदर जो आडंबर, ढोंग और पाखंड और मिथ्या जो दावे हो रहे हैं, उन दावों से ये देश वास्तव में एक बड़े पैमाने पर जनता का एक बड़ा झुंड, करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग भ्रमित हो गए। महाराज जी, जो नाथ पंथ होता है, नाथ पंथ में कोई जैसे आप हो, कोई गाली देने की भी कोई रवायत होती है? क्या गाली देना, गाली? किसी से गाली दे के बात करना, गुस्से में गाली निकल जाती है, कुछ ऐसा होता है? व्याकरणिक भाषा में अगर हम लोग बात करें तो गाली का अर्थ होता है अशोभनीय, आपके द्वारा क्रोधावश या क्रोध के अधीन होकर के बोले गए कड़वे शब्द, जो कि सामने वाले के स्वावलंबन के लिए भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाले होते हैं। तो मैं समझता हूं कि नाथ संप्रदाय में इस प्रकार का तो छोड़िए, पूरे सनातन तत्व में, सनातन मार्गदर्शन में, सनातन ग्रंथों में गाली देना, गंदा बोलना, गलिचता के मार्ग पर प्रशस्त होना या अमानवीयता और असामाजिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन सर इसी जो हमारा भगवा चौड़ा डालकर एक साध्वी देवा ठाकुर है ना, ब्रासैनी सिंह जी, आपने उनकी वीडियो देखी होगी, वो तो बहुत गालियों का यूज करती हैं और अपने आप को वो साध्वी बताती है, वो अपने आप को साध्वी बताती है। देखो वो अपने आप को और क्या जनता बताते है हैं, नतमस्तक होती है उनके वहाँ। वो अपने आप को क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें ना तो मैं बोलने का अधिकारी हूँ ना आप है। आप ये प्रश्न उन्हीं के आमने सामने बैठ करके उन्हीं से पूछिए, मैं गाली दूँ तो मुझे पूछिए, वो गाली देते हैं तो उन्हीं से पूछिए। लेकिन आपने बोला कि हमारे सनातन धर्म में ऐसी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है गाली देना, लेकिन देखिए सुनिए, अगर नहीं है तो वो गाली दे रही, तो ये बदनामी तो सब पे लग रही है। कहाँ दी है गाली, मैंने तो आज तक सुनी नहीं। दूसरी बात, अगर उन्होंने किसी को कोई गाली दी है तो किसी एक पॉइंट पर या किसी एक मोड़ पर या किसी एक झगड़े पर या किसी एक विशेष बात को लेकर के गाली दी गई है, उस गाली का कहीं ना कहीं समाज में आप लोगों को बैठ करके मंथन चिंतन करना चाहिए। मुझे उसका कोई जिक्र का मालूम नहीं, ज्ञान नहीं। और आप लोग बाकी बताइए, अगर कहीं उन्होंने गाली दी तो आपका भी फर्ज धर्म बनता है कि आप लोग, निसिंग कोई दूर नहीं है, ब्रास कोई दूर नहीं है, जाइए और उनसे पूछिए, आप अपना कलेजा वहाँ पर जा करके दिखाइए। हम तो गए थे सर हम गए थे और बड़ा अच्छा उन्होंने हमारा जो स्वागत किया था। हम 2 बार वहाँ पर गए हैं, लेकिन दूसरी बार कुछ और बात हमारे बीच में हो गई थी। सर जैसे अब शाणे सप्ते का भी चल रहा है, अलग अलग है जो दुकान खुली हुई है, स्याणे घर खाने, सप्टे, दिल के कपटे, ये जितने स्याणे सप्टे हैं, ये इस देश के लिए आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक है। बंधुओं और श्रद्धालुओं और सेवकों और आपके समस्त श्रोता बंधुओं, आप सभी से मैं निवेदनात्मक ढंग के साथ, कटिबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ ये कह सकता हूँ कि जितने ये स्याणे सेवड़े हैं, ये टोटल ढोंग और आडंबरी हैं। इनके आडंबरों में आप कदाचित ना फंसें, क्योंकि जो इनके ढोंग और आडंबरों में फंसता है, मैंने बहुत सारे परिवारों को बिलबिलाते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए, बर्बाद होते हुए देखा, इनके ही चक्रों में पड़ करके। तो इन पाखंडियों के जाल से आप लोग बचें। आपकी महिलाओं को बाढ़ पकड़ करके ये भिड़ा भिड़ा करके मारते हैं, जूत मारते हैं, लठ मारते हैं, और वो पता नहीं एक डंडा सा बना के रखते हैं, वो कुछ साजिश से करते हैं, वो मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। अरे जब आपके घर में बिराने लोगों का हाथ फिरने लग गया तो आप बताइए, सनातन की संध्या तो अपने आप हो जाएगी। तो सनातन की सांझ कदाचित संस्कृति की सांझ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम सबको एक ही उपाय है कि जागरूक होने की आवश्यकता है। जनता जब जागरूक होगी तो एकमात्र जागरूकता ही इन लोगों का इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं। क्योंकि पुरातन इतिहास में जाकर के देखेंगे तो जब अपना देश 786 साल तक गुलाम था मुसलमानों के, और लगभग 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम था, जब एक भी स्याणा, सप्टा, सेवड़ा या धीरेन्द्र शास्त्री जैसा ढोंगी या ये जितने भगवान बने फिर रहे हैं, जो समाज को मूर्ख बनाने का जो एक प्रीप्लान, एक जो ट्रिक के माध्यम से ढोंग करके लूटने का और जो आपके जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, एक भी तो सामने नहीं आया जब ज़्यादा ज़रूरत थी। जब तो भगत सिंह को आना पड़ा, चंद्रशेखर आज़ाद, त्यात्या टोपे, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे क्रांतिकारियों को सामने आना पड़ा। उस दौरान तो एक भी पुच्छा वाला या एक भी ऐसा खपीटर सामने नहीं आया जिसने आकर के ये इस बात का उद्घोष के साथ की हो कि मेरे अंदर हनुमान जी आते हैं और मैं उसी हनुमान जी महाराज की मदद से इन सभी अंग्रेजों को या मुसलमानों को खदेड़ दूंगा। एक ने भी दावा नहीं किया।